नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations. सबसे पहला क्वेश्चन है 41। ए टीचर लर्न्स मैक्सिमम फ्रॉम द। एक शिक्षक अधिकतम सीखता है, किससे सीखता है? ऑप्शन ए बुक्स, बी प्रिंसिपल, सी पीयर्स, डी स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर इज डी स्टूडेंट्स। अधिकतम सीखेगा वो स्टूडेंट से। सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इफ ए स्टूडेंट एब्सेंट्स फ्रॉम द क्लासेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू। यदि कोई छात्र कक्षाओं से लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन ए विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस, बी वुड बी न्यूट्रल एंड वुड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इट, सी will ask other students to find the reason, D will call his parents. Correct answer is A will try to know the cause of his absence. ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा आपकी कक्षा में नहीं आ रहा है तो उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इट फॉलोज ए फिक्स पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, बी इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, सी फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, डी later developments is more important than early development. Correct answer is D later development is more important than early development. ये बाल विकास से संबंधित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इट फॉलोज ए फिक्स पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास है या चाइल्ड डेवलपमेंट है वो फिक्स पैटर्न को अडॉप्ट करता है। बी इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले जनरल होता है, उसके बाद में स्पेसिफिक होता है। तो ये बाल विकास से संबंधित है। सी देख लेते हैं। फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स आर लिंक टू ईच अदर। सभी फिजिकल मेंटल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बाल विकास से संबंधित सही स्टेटमेंट्स हैं वो ए बी और सी है, जबकि डी गलत हो रहा है। यहाँ पर सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 44। चिल्ड्रन हु हैव डैश बिल्ड हैव ए फ्लैबी बॉडी स्ट्रक्चर। जिन बच्चों का गठन डैश होता है उनके शरीर का ढांचा थुल थुल शिथिल होता है। ऑप्शन ए एंडोमॉर्फिक, बी मीजोमॉर्फिक, सी एक्टोमॉर्फिक, डी नेचुरल एथलेटिक। करेक्ट ऑप्शन इज ए एंडोमॉर्फिक। जिन बच्चों का गठन एंडोमॉर्फिक होता है उनके शरीर का ढांचा थुल थुल या शिथिल होता है। सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पर ए। चिल्ड्रन हु हैव एंडोमॉर्फिक बिल्ड हैव ए फ्लैपी बॉडी स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45। विच अर्ली रिसर्चर began studying behavioral research by such things as how cats could learn to escape from the confinement of a wooden cage. हिंदी अर्थ देख लेते हैं। किस प्रारंभिक शोधकर्ता ने व्यवहार अनुसंधान का अध्ययन इस तरीके से करना शुरू किया कि कैसे बिल्लियां एक लकड़ी के पिंजरे की कैद से बचना सीख सकती हैं? ये कौन से शोधकर्ता ने बताया था? ऑप्शन देखते हैं। ए जीन पियाजे, बी बी एफ स्किनर, सी इवान पावलोव, डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। करेक्ट आंसर इज बी एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि कैसे बिल्लियां हैं लकड़ी के पिंजरे से बाहर निकलना सीख जाती हैं। सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 46। विच फेमस फिलोसफर सेड दैट मैन कैन ओनली बिकम मैन बाय एजुकेशन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य केवल शिक्षा से ही मनुष्य बन सकता है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था फिलोसफर ने कि मनुष्य शिक्षा से ही मनुष्य बन सकता है। ऑप्शन ए डेविड ह्यूम, बी एम्यूल कांट,
सी जॉर्ज बार्कले, डी जॉन लॉक। करेक्ट आंसर इज बी। इम्यूल कांट ने ये बात बताई थी कि आदमी है वो सिर्फ शिक्षा से ही मनुष्य बन सकता है। सही उत्तर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फ्रॉम वाइगोटस्कीज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है जो वाइगोत्स्की के कथन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बी, stages of intellectual development may be accelerated by social interaction and support. C, intellectual development is a consequence of social development. D, social development is a consequence of intellectual development. Correct answer is D. Social development is a consequence of intellectual development. ये वाइगोत्स्की ने नहीं बताया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ए, सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बात बताई गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बी एक्सेलरेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट, ये बात बताई गई थी। और उसके बाद में सी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब वाइगोत्स्की के द्वारा सोशल इंटरेक्शन सोशल डेवलपमेंट है ये बताया गया था। तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं परंतु डी सही नहीं है वाइगोत्स्की के अनुसार, और सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ए टीचर शुड अवॉइड व्हाइल टीचिंग इन क्लास। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्या चीज से बचना चाहिए? ऑप्शन सुन लेते हैं। ए, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्लास दैट रिक्वायर द एप्लीकेशन रादर देन रेसिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। बी, डोंट आस्क ट्रिवियल क्वेश्चंस दैट कैन इजीली बी आंसर्ड बाय रोट मेमोराइजेशन। सी, गिव क्रेडिट फॉर रॉन्ग आंसर्स दैट आर accompanied by truly plausible explanations. D, none of these. करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज, सभी से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, असेसमेंट दैट कंपेयर्स वन स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड। वह आकलन जो एक छात्र की उपलब्धि की तुलना मानकों से करता है कहलाता है। छात्र की उपलब्धि को मानकों से तुलना कर रहा है तो उस आकलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बी, असेसमेंट एज लर्निंग। सी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। डी, इवेल्युएशन। करेक्ट आंसर इज ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर आप तुलना कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड मानक से तो वो हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अकॉर्डिंग टू द यूएनसीआरसी चाइल्ड राइट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश। ब्रॉड क्लासिफिकेशंस कवरिंग ऑल सिविल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। यूएनसीआरसी के अनुसार बाल अधिकारों को मोटे तौर पर डैश व्यापक वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सभी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। करेक्ट आंसर इज ए 4। Question number 51. Dash recommended that the length of training for a secondary teacher should be 5 years following completion of class 12th. खालिस्तान ने अनुशंसा की है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की अवधि कक्षा 12 के पूरा होने के बाद 5 वर्ष होनी चाहिए। किसने बताया था कि कक्षा 12वीं के बाद में अगर सेकेंडरी स्कूल टीचर बनना है तो उसको कितने साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए? ऑप्शन ए, चट्टोपाध्याय कमेटी 1983 टू 85। बी, द कोठारी कमीशन 1964 टू 66। C, the Yashpal Committee Report 1993. D, National Commission on Teachers 1983 to 85. Correct answer is A, चट्टोपाध्याय कमेटी 1983-85। ये बात है चट्टोपाध्याय कमेटी ने बताई गई थी कि अगर 12वीं कक्षा के बाद में माध्यमिक शिक्षा का वो कोई शिक्षक बनना चाहता है तो 5 साल की उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 52. Right to Education Act RTE is an act of the Parliament of India enacted on dash
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत की संसद का एक अधिनियम है जो डैश से अधिनियमित हुआ। कब से अधिनियमित हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 4 जुलाई 2008, बी 4 अगस्त 2008, सी 4 जुलाई 2009, डी 4 अगस्त 2009। करेक्ट आंसर इज डी 4 अगस्त 2009। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज टू। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का आपके अनुसार? ए आइडेंटिफाई और लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर्स और ब्राइट स्टूडेंट्स, बी आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडिएशन, सी डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी नन ऑफ दीज। केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसकी की में ये डी ऑप्शन सही था। यहाँ पर आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडिएशन, ये इवेल्युएशन का उद्देश्य हो सकता है, ये सही हो सकता है। साथ में डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, ये भी हो सकता है। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया था, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ डी ऑप्शन सही है। परंतु ये दोनों हो सकते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य से सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 54, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, टीचर स्टूडेंट रेशो हायर देन डैश इज नॉट डिजायरेबल एट एनी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किसी भी स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात डैश से अधिक वांछनीय नहीं है। 2005 के एनसीएफ में ये बात बताई गई कि कितने रेशो होना चाहिए शिक्षक छात्र के बीच में, उससे अधिक डिजायरेबल नहीं है, वांछनीय नहीं है, उचित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1:20, बी 1:25, सी 1:30, डी 1:35। करेक्ट आंसर इज सी 1:30। 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु अभी जो हमारे स्कूल एजुकेशन में अडॉप्ट किया गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लागू है, तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि कितना रेशो है वो अडॉप्ट किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, ये जल्दी से आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, टू कवर स्किल बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ए टीचर शुड इनिशियली यूज। कौशल आधारित सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शुरू में उपयोग करना चाहिए, क्या चीज का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए मॉडलिंग ऑब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, बी लेक्चर, सी क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, डी डिस्कवरी लर्निंग। करेक्ट आंसर इज ए मॉडलिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन। मॉडलिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन है, शुरुआत में ये उपयोग करना चाहिए, सही उत्तर हो रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, गुड टीचर्स टिपिकली एग्जिबिट। अच्छे शिक्षक आमतौर पर प्रदर्शित करते हैं, क्या चीज प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए रिजिडिटी इन देयर टीचिंग मेथड्स, बी सॉलिड प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, सी प्रेडिक्टिबिलिटी इन देयर लेसन प्लान्स एंड करिकुलम, डी कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी सॉलिड प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। ये सही उत्तर हो रहा है कि एक अच्छे शिक्षक हैं वो आमतौर पर सॉलिड प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स रादर देन दैट ऑफ ईच इंडिविजुअल, B. Put yourself in your students' shoes and think about how they perceive you. C. Teaching should involve only academic aspects, not social or cultural aspects. D. Expect complete cooperation from students at all times. Correct answer is B. Put yourself in your students' shoes and think about how they perceive you. आपको बच्चों के स्थान पर रख करके देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इमेज रखते हैं, तो बी उत्तर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, करंट एजुकेशनल रिसर्च सपोर्ट्स द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज।
वर्तमान शैक्षिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किस निर्देशात्मक दृष्टिकोण के उपयोग का समर्थन करता है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इंस्ट्रक्शन अप्रोचेज, बी ऑब्जर्वेशन, सी कंस्ट्रक्टिविज्म ओनली, डी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली. करेक्ट आंसर इज ए combination of instructivist and instruction approach. Question number 59. Dash used the term gifted to describe students who passed with outstanding result in intelligence test. खाली स्थान ने गिफ्टेड शब्द का प्रयोग उन छात्रों का वर्णन करने के लिए किया है जो बुद्धि परीक्षणों में उत्कृष्ट परिणाम के साथ उत्तीर्ण हुए हैं. ऑप्शन ए मैमी क्लार्क, बी विलियम जेम्स, सी जॉन डीवी, डी लेटा होलिंग्सवर्थ. करेक्ट आंसर इज डी लेटा होलिंग्सवर्थ ने ये बात बताई गई थी. गिफ्टेड शब्द का उपयोग किया जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में. तो सही उत्तर हो रहा है डी. और देखिए लास्ट क्वेश्चन 60. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज नॉट ट्रू? टू कल्टिवेट एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टीम बिल्डिंग स्किल्स, ए गुड टीचर शुड डैश. निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है? छात्रों के टीम निर्माण कौशल को विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छे शिक्षक को डैश होना चाहिए. क्या? ए let students team solve problem situations independently, b help students to become better listeners, c give students some practice in contributing to a common product as part of a team, d discuss the value of having a group leader and different roles. Correct answer is a let student teams solve problem situation independently. ऑप्शन ये सही नहीं बैठता है, बाकी है वो सही है. तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT conducted by UPSC, KVS, NBS and other examinations. आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें. साथ में आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहां पर नॉलेज मंडली पेज बनाया हुआ है, डेली अपडेट है वो अवेलेबल है. ट्विटर हैंडल पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं. और साथ में ही नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस. थैंक यू वेरी मच.